सब लोग उसमें प्रवेश करें। कल हम लोग एक बात पर चर्चा करते करते कथा विश्राम किए थे कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। अहैतुक्य प्रतिहता, कल भी इसी विषय पर ही चर्चा चल रही थी कि न विच्छिन्न होने वाली भक्ति ये हमारे चित्त में कैसे व्यवस्थित हो। और इसके विषय में कल चर्चा ये हुई थी कि जो बार बार हमारी भक्ति फ्लक्चुएट होती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी मध्य हो जाती है, ये बार बार जो फ्लक्चुएशन है ना, आपका बीपी बढ़े कम हो, गिरे ज्यादा हो, या फिर शुगर भी फ्लक्चुएट होता हो, ये फ्लक्चुएशन ज्यादा खतरनाक है। इससे अच्छा तो एक ही स्थिति में रहो, या तो शुगर हाई ही रहे, ब्लड प्रेशर हाई ही रहे, या लो ही रहे, लेकिन कभी लो कभी हाई ऐसा होता होगा तो निश्चित है कि बहुत जल्दी अटैक पड़ सकता है। ठीक वैसे ही भक्ति में या तो एक रास्ता रहे, अगर कम हो रही है तो कम ही रहे, फिर बढ़े ना, लेकिन कम होने के बाद फिर बढ़ती है, और फिर बढ़ती है तो ऐसी बढ़ती है कि सबसे वैराग्य हो जाता है। और जब बढ़ने पर आती है तो महाराज लगता है कि अब सब छोड़ दें, और जैसे ही उस स्थिति में पहुंचते फिर अचानक गिरावट आ जाती है। ये जो फ्लक्चुएशन है ये खतरनाक है। और इस फ्लक्चुएशन का कारण ये जो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जो भक्ति में आते हैं, इसका कारण केवल और केवल एक हो सकता है, और वो है वैष्णव अपराध। जरूरी नहीं है आप किसी से मिलो तब उसका अपराध करोगे तो आपकी भक्ति में दिक्कत होगी, नहीं। आप कई बार मन में सोच लेते हैं किसी के बारे में, वृंदावन के कोई संत हैं, वृंदावन के कोई वैष्णव हैं, वृंदावन के कोई भक्त हैं, आपने घर बैठे बैठे स्वप्न में या फिर घर बैठे बैठे विचार किया कि पहले तो उनका भाव मुझे बड़ा बढ़िया लगता था, पहले तो मुझे उनके बातें बढ़िया लगती थी, अब ऐसा भाव नहीं रहा। आपने चित्त में विचार किया नहीं, तुरंत आपको वैष्णव अपराध लग जाएगा। इसलिए भैया इससे बचो। और इससे बचने का एक उपाय भी हमने कल बताया था। उपाय केवल एक है, जब आपको दिखे कि फ्लक्चुएशन शुरू हो गया है, भक्ति अब उतार चढ़ाव कर रही है बार बार, तो क्षमा मांगो, सबसे क्षमा मांगो। जिस वैष्णव को मिलो उससे क्षमा मांगो। हमारे उल्लासनगर के लोग थोड़े से उर्दू अल्फाज बोलते हैं, तो आज कई लोग मिलने आए मुझसे कि महाराज जी माफी दे दो। मैंने कहा अच्छा माफी दे दो, यहाँ की भाषा थोड़ी उर्दू अल्फाज हैं तो माफी दे दो। हमारे यहाँ गए क्षमा, महाराज जी क्षमा कर दो। क्षमा भगवान की पत्नी का नाम है। दो पत्नी है भगवान की, रमा और क्षमा। और क्षमा किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, मन में एक भाव आया, कोई व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में फंस जाए कि उसको वैष्णव ना मिल रहे हों, वो क्या करे? तो सबसे बढ़िया तरीका है, भूमि पर ही सब विद्यमान है, भूमि को ही प्रणाम करे और भूमि से ही क्षमा मांगे। ये तो आप नित्य कर सकते हो। ऑफिस में हो, दफ्तर में हो, कॉलेज में हो, निश्चित है वहां तो वैष्णव ज्यादा दिखेंगे नहीं, पर कोशिश करो उनमें भी वैष्णव ढूंढो। भक्त का यह भी लक्षण होता है कि वो जबरदस्ती वैष्णव ढूंढता है किसी ना किसी रूप में। जैसे हमारी दृष्टि कैसी हो गई है, हम किसी को भी देखते हैं तो सबसे पहली दृष्टि उसके ललाट पर जाएगी, माथे पर, थोड़ा बहुत पता चले कैसे भी कि वैष्णव है कि नहीं। दूसरी दृष्टि उसके कंठ पर जाएगी कि कहीं कंठी माला है कि नहीं। तीसरी दृष्टि उसकी दोनों भुजाओं पर जाएगी। इन तीन स्थितियों में कहीं ना कहीं तो वैष्णवता छुपी होगी। अगर वो नैष्ठिक वैष्णव है तो, ठाकुर जी का है तो। किसी ने मुझसे प्रश्न किया, महाराज जी वैष्णव वैष्णव बहुत बोलते हो आप, ये वैष्णव का मतलब क्या होता है? मतलब जो गले में कंठी नहीं पहनते, तिलक नहीं लगाते, हाथों में कुछ भी धारण नहीं करते, भगवत संबंधी भाव, वो वैष्णव नहीं है? भाई देखो, जिस प्रकार पतिव्रता नारी
विवाह होने के बाद या तो उसके माथे पे सिंदूर दिखेगा, या गले का मंगलसूत्र दिखेगा, या हाथों में खूब सारी चूड़ियां दिख जाएंगी, या पैरों में पाजेब, और जो स्वरूप है हमारे भारत में पतिव्रता नारी का, वो कहीं ना कहीं से दिख जाती है, तो पता चल जाता है कि ये विवाहिता है। वो बात अलग है कि अब इतना ही ज्यादा उसके अंदर मतलब मॉडर्नाइजेशन हो गया है कि नहीं नहीं, इन सब के बिना ही पहचानो कि मैं पतिव्रता हूं, तो फिर बहुत मुश्किल है। ठीक वैसे ही वैष्णव के श्री अंग पर, उसका वैसे तो अंग है, लेकिन जब वैष्णव आभूषण वो धारण कर लेता है तब उसका श्री अंग हो जाता है। ठाकुर जी उस अंग में कहीं ना कहीं तो विराजमान है, उससे पता चल जाता है वो वैष्णव है, और वैष्णव को ढूंढो, उसको प्रणाम करो। लेकिन यदि वैष्णवों के अभावग्रस्त भूमि पर आप हो, ऐसी जगह हो जहां वैष्णव नहीं है, तो क्या करें? और सबसे सुंदर है, भूमि को प्रणाम करो। और भूमि को प्रणाम करते समय मन में ये चिंतन करो कि मैं समस्त संत वृंदों के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। समस्त वैष्णव, वृंदावन में जितने वैष्णव हैं वो सब भी इसी भूमि पर हैं, अयोध्या के जितने वैष्णव हैं, भारतवर्ष के जितने भी वैष्णव हैं, सब इस भूमि पर ही हैं। मैं सबको दंडवत करता हूं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। आप जब भूमि को प्रणाम करते हैं तो इस भूमि पर कभी गोस्वामी तुलसीदास जी भी घूमे हैं, इस भूमि पर भक्तिमती मीराबाई ने भी विचरण किया है, इस भूमि पर स्वयं नरसिंह मेहता भी विचरण कर चुके हैं। भूमि को प्रणाम करते हैं इस भाव से कि हम वैष्णवों को प्रणाम कर रहे हैं, तो भूमि के प्रणाम से भी आप वैष्णव अपराध से बच सकते हो। लेकिन भूमि को प्रणाम करने में एक चीज है जिससे आप वंचित रहोगे, आप दीन नहीं बन पाओगे, आपके अंदर दैन्यता नहीं आ पाएगी। क्योंकि दैन्यता तो तभी आती है जब आप किसी व्यक्ति को प्रणाम करते हो, वंदन करते हो। अच्छा, प्रणाम के हमने कई सारे रूप बताए हैं कथाओं में, यहां भी बताऊं। प्रणाम प्रयास कीजिए कि स्पर्श करके ना किया जाए। जरूरी नहीं है कि आप स्पर्श करके ही प्रणाम करो। प्रणाम कैसे होना चाहिए पता है? जैसे ही कोई दिखा जिसको आप प्रणाम करना चाहते हो, वो जहां दिखा वहीं उसी दिशा की ओर तुरंत वहीं दंडवत कर ले, इसको प्रणाम कहते हैं। ऐसा प्रणाम, प्रतीक्षा नहीं वो पास आ जाए, एक समीप आए। अब कई जगह अलग अलग होता है। मैं मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर कथा करने जाता हूं, वहां व्यक्ति प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके तब तक नहीं उठते जब तक उनको छू नहीं दो। वहां का नियम है कि जिसने प्रणाम के पहले उसकी पीठ पे थोड़ा थपथपाओ, तभी वो उठेगा, नहीं तो लेटा ही रहेगा। और सब जगह के अलग अलग हैं, पर मूलतः वास्तविक प्रणाम कैसा कि जैसे ही आपको दिखा कि सामने की गली से कोई वैष्णव आ रहे हैं जिनको आप प्रणाम करते हो, वो पहले ही जैसे ही प्रथम दृष्टि उनकी पड़े, आपकी दृष्टि उन पर पड़े, वहीं तुरंत ही प्रणाम कर लो। दूसरा, मार्ग अवरुद्ध करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई वैष्णव जा रहे हों, कोई भक्त वृंद जा रहे हों, उनका मार्ग रोक करके प्रणाम मत करो, पौने जाओ वहीं से प्रणाम करो। ठाकुर जी को प्रणाम करने की विधा अलग है। ठाकुर जी के प्रणाम करने की विधा में भाव है कि अपने, जैसे मान लीजिए ठाकुर जी हैं पीछे, आप सामने बैठे हो, तो प्रणाम कैसे होगा? दाहिनी ओर से बाईं ओर की तरफ प्रणाम करना चाहिए। सीधा स्ट्रेट प्रणाम नहीं करते ठाकुर जी को, और बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ गिर करके प्रणाम नहीं करते, सदा दाएं से बाएं। हम भी मंच पर आते हैं तो वहां से भागवत जी को प्रणाम करते, ऐसे ही प्रणाम ठाकुर जी को करना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है? सीधे प्रणाम इसलिए नहीं करना क्योंकि ठाकुर जी जब विराजमान होते हैं तो सामने लक्ष्मी आदि सब भगवान की पटरानियां विद्यमान होती हैं, तो कहीं हम सीधा प्रणाम करेंगे तो हमारी कमर और हमारे चरण दोनों पीछे की ओर चले जाएंगे, तो वहां अपराध बनता है। दूसरी बात, जब ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं, भागवत जी विराजमान हो जाती है, तो भागवत जी के वाम अंग में समस्त संत वृंद, भक्त वृंद, ये रोज बजेगा सायरन, आपको संकेत करने के लिए सावधान हो जाओ।
तो वाम अंग जो है यहां पर सब वैष्णव, जैसे नारद जी, कुबेर जी, ब्रह्मा जी, सूरज जी, चंद्रमा जी आदि आदि, ये सब जो ऋषि जन हैं, ये सब जो देवगण हैं, ये सब वाम अंग में खड़े होते हैं ठाकुर जी के विराजमान होने के बाद। अगर आप इधर से प्रणाम करोगे तो उनको चरण चले जाएंगे। ये जो स्थान है ये रिक्त स्थान होता है। इसलिए प्रणाम दाईं ओर से बाईं ओर करना चाहिए ठाकुर जी के। और संत वृंदों को तो आप कभी भी प्रणाम करो, बस दो चीजों का ध्यान रखो, मार्ग अवरुद्ध मत करो और दूर से प्रणाम करो, दूर से वंदन करो। तीसरी बात, प्रणाम उसी को करना चाहिए जिसके प्रति नतमस्तक अपने आप आपका चित्त हो रहा हो। देखा देखी प्रणाम नहीं करना चाहिए, जो वो कर रहे हैं सब कर रहे हैं मैं भी कर लूं, नहीं। जब लगे कि हाँ नहीं, चित्त अपने आप कह रहा है कि नहीं प्रणाम करो, तभी प्रणाम करो। तो भैया वैष्णवों को प्रणाम करने से क्या होता है? दीनता आती है, दैन्य भाव आता है। और एक बात, एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए, पुण्य खत्म हो जाते हैं। एक हाथ से माता पिता, गुरुजन, बड़े लोग, किसी को भी एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं। और कोई अगर करता भी है आप टोका कीजिए, बोले नहीं दोनों हाथ से करो, एक हाथ से प्रणाम नहीं। जो आपने पुण्य किए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। भाई देखो, हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म जो है, यहां पर हर वस्तु, हर भाव जो है वो पूर्ण रूपेण वैदिक है, कोई मनगणंत नहीं है। पूरा सर झुकना चाहिए, पूरे हाथ झुकने चाहिए, दंडवत होना चाहिए। षष्ठ अंग, 6 अंग हमारे पृथ्वी को स्पर्श करें तब साष्टांग प्रणाम होता है। और लेट करके सीधा प्रणाम, उसको दंडवत प्रणाम, डंडे के भांति सीधे लेट जाओ, प्रणाम। बहुत सारे प्रणाम है भैया, इन सब प्रणामों को किया करो। प्रणाम करने से क्या होता है? वैष्णवों को प्रणाम करने से, कान पकड़ के क्षमा मांगने से, ये जो फ्लक्चुएशन है ना भक्ति में, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, कभी मध्यस्थ, खत्म होता है। एक बार की बात है, एक बार कुछ संत जन संकीर्तन कर रहे थे, नगर संकीर्तन, और उनके नगर संकीर्तन को ना जाने कितने लोग देख रहे थे अपनी अटारियों पर चढ़ करके। तभी एक गली में होकर के संकीर्तन जा रहा था, संकीर्तन करते हुए जा रहे थे संत वृंद, तो वहां एक वैश्या अपने घर में बैठी थी। उसने खिड़की खोल करके केवल देखना चाहा कि क्या चल रहा है, और उन संतों के उस उत्ताल नृत्य को देख करके, उनके सुंदर भाव को देख करके, वो जैसे उछल उछल करके नाच रहे थे और महामंत्र की ध्वनि गा रहे थे, वो मृदंग की ध्वनि, वो करताल का स्वर, और उन लोगों का ये उन्माद नृत्य देख करके उस वैश्या को पता नहीं क्या हो, उसी क्षण उसके नेत्र बंद हो गए और वो दौड़ करके नीचे आई, और उन संतों के निकल जाने के बाद उनकी जो चरण रज थी वहीं लेटने लगी, वहीं प्रणाम करने लगी, अपने सर्वांगीण अंग को वहीं लिटा करके मानो उनकी चरण रज को अपने तन पर लपेटने लगी। एक संत ने वो दृश्य देख लिया, उसके नेत्रों में आंसू देख करके वे संत उसके पास गए, जाके बोले क्या बात है, तुम ऐसी क्यों हो रही है? बोले महाराज आप लोगों का ये कीर्तन और नृत्य देख के मुझे नहीं पता, मुझे कुछ हो गया है, क्या चाहती हो? तो उसने कहा मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं, मेरे पास जितना धन है, मेरे पास जितना भी मैंने आज तक कमाया है, मेरे पास जो भी आभूषण है, वो सब मैं आप लोगों को दे दूं या ठाकुर जी की सेवा में लगा दूं। ये उस काल की बात है जब वृंदावन में श्री गोविंद देव प्रभु प्रकट हुए थे। श्री गोविंद देव जी, संतों ने आज्ञा की, बोले अभी अभी वृंदावन में नए नए ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए हैं, श्री गोविंद देव जी, उनको वज्रनाभ ने वर्षों पूर्व बनाया था, फिर भूमिगत हो गए, अब प्रकट हुए हैं, आप जाकर के श्री गोविंद देव जी की सेवा में ये भाव अर्पित कर दो। वैश्या ने जाकर के वृंदावन में गोविंद देव जी के पुजारी जी से कही, पुजारी जी ने उसका परिचय पूछा, उसने झूठ नहीं बोला, सत्य बता दिया कि मैं एक वैश्या हूं, पर मेरा मन अब बदल चुका है, मैं पूर्ण रूपेण समर्पित होने आई हूं।
आप ये सारी सामग्री, ये सारा धन गोविंद देव जी की सेवा में ले लो। पुजारी जी ने जैसे सुना, वैश्या, बोले निकलो बाहर, निकलो यहां से। और मंदिर से बाहर करके महाराज पूरा मंदिर धोया, उसको पूरा स्वच्छ करने लगे। बोले कहां से चले आते हैं पता नहीं लोग, तुम तो यहीं से दर्शन करो, भीतर नहीं आए, तुम्हारे यहां की वस्तु हम ठाकुर जी को थोड़ी देंगे। बंधु, यही वैष्णव अपराध है। आप अपने से ज्यादा सबको श्रेष्ठ मानो, आप स्वयं को किंचित भी श्रेष्ठ मान करके और किसी को अश्रेष्ठ मानते हैं, यह वैष्णव अपराध है। मैंने तो इस बात से एक चीज और सीखी कि मैं जब किसी के घर जाता हूं, उनके घर की सेवा देखता हूं, तो सेवा देख करके मुझे मन में ऐसा आता है कि अगर वो कुछ क्या क्या है, कीड़ा है, कहां है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया, कथा में आने वाले यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति, कथा में जो कोई भी आ जावे और व्यासपीठ पे आ गए तो समझो ये तो कोई किशोरी जी की सखी होगी। हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, बोले लाला तो पता हो श्रोता कहा पुण्य करें पूर्व जन्म में जैसे वो श्रोता बन जाए। मैंने कहा जी नाना जी बताओ। तो नाना जी हमारे कहते, बोले ये जितने भी श्रोता है ना, ये या पूर्व जन्म में क्या पुण्य करके आए कि इस जन्म में इनको भागवत सुनने को मिल रही है। तो नाना जी कहते, पूर्व जन्म में ये निश्चित ही कोई गांव घर में रहे होंगे और वह गांव घर में कभी कोई रसिक संत, सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं, गोस्वामी तुलसीदास हैं, कुम्मनदास जी हैं, नंददास जी हैं, चीत स्वामी जी हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत, उनकी कभी दृष्टि पड़ गई होगी आप लोगों के ऊपर, और उनकी दृष्टि पड़ने का यह प्रभाव हुआ कि उनकी दृष्टि से जो पुण्य आपको मिला, उस पुण्य को आप इस जन्म में कथा सुनकर के स्वीकार कर रहे हो, पा रहे हो, प्राप्त कर रहे हो। तो मैंने कहा नाना जी, और वक्ता ने ऐसा क्या पुण्य किया कि वो आज कथा का वक्ता बन गया? तो नाना जी हमारे कहते, बोले पूर्व जन्म में कहीं कथा भई होगी और उस कथा में भागवत जी का भोग लगा होगा और उस मीठे भोग के ऊपर चेंटी आकर के बैठ गई होगी, उस चेंटी को किसी ने हटा दिया होगा, हटाने में वो चेंटी मर गई होगी। तो कानों से तो उसने कथा सुनी, जीभ से रस चाख लिया और दोनों को पान करते हुए प्राण त्यागे, अंते यामति सागति, अगले जन्म में वही वक्ता बन करके आ गए। समझ में आई बात? मतलब पूर्व जन्म में कानों से कथा सुन रहे होंगे और जीव से प्रसाद पा रहे होंगे, तो जीव से रस ले रहे हैं, कानों से रस ले रहे हैं, दोनों लेते समय प्राण त्याग दिए होंगे। उसी का प्रभाव हुआ कि इस जन्म में तुम वक्ता बन गए। और पंडित जी ने जो कीड़ा आके हटाया है, ये 100 वर्ष बाद इस दरबार में कथा करने आएगा। ये जरूर व्यास जी बनेंगे, क्योंकि वैसे तो जीवित ही हैं, लेकिन कथा तो सुन रहे थे और वो भी इतनी पास से सुन रहे थे, व्यास मंच से ही सुन रहे थे, तो उनका पुण्य तो कुछ बना होगा, इस पुण्य का प्रभाव होगा, वो कभी ना कभी तो वक्ता बनेंगे। ऐसे हमारे पूज्य नाना जी विनोद में कहा करते, जब वास्तविकता तो ये कोई शास्त्र बात नहीं है, लेकिन बड़े लोगों की बातें शास्त्रीय ही होती हैं। हमारे वृंदावन में कोई सेठ गए और सेठ जी जाकर के हलवाई से कहने लगे, राम 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 राम, तुम्हारी मिठाइयों में कितनी मक्खियां भिनभिना रही हैं। हलवाई बोला, ओ सेठ जो मक्खी ना आए। बोले तो कौन है? बोले ये किशोरी जी की सब सखियां हैं, प्रत्यक्ष आके प्रसाद तो पाना सके, हमारे मक्खी बन के आई है प्रसाद पावे। भैया ये वैष्णव का स्वभाव है, वो हर स्थिति में भगवत संबंध ही देखता है, चाहे जो हो जाए आपके साथ में, अच्छा हो बुरा हो भला हो, आप हर उस भाव में ठाकुर जी के संबंध की ही चर्चा करो।
ऐसा इसलिए हुआ होगा, ऐसा इसलिए हुआ होगा। उसमें कोई संसारी चर्चा नहीं, भगवत चर्चा। ये नियम बनाइए, कभी भी कोई अनहोनी हो, कभी भी कोई होनी हो, उसमें कभी भी ये विचार मत करो कि संसार का कोई प्रकल्प है, निश्चित ही ठाकुर जी की ऐसी इच्छा होगी इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसी विचारधाराएं मन में लाया करो, उससे संसार के विकार से बचे रहोगे। तो यही वैष्णव अपराध है। अब उस वैश्या ने तो रुदन करना प्रारंभ किया, यमुना जी के तट पर बैठी बैठी रोती रही। 3 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। गोविंद देव जी स्वप्न में प्रकट हो गए और पुजारी जी से जाकर के कहा, बोले हम तुमको कहते हैं हम तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे यदि तुम अभी इसी वक्त उस वैश्या को लेकर के नहीं आए और उसके द्वारा प्रदत्त जो धन स्वर्ण और जो सामग्री है उनको मेरी सेवा में नहीं लगाया। तो तुरंत पुजारी जी दौड़े दौड़े गए, उस वैश्या की सब सामग्री लेकर के आए, ला करके उनको ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत किया। भगवान ने कहा इसी की झारी बनवाओ, इसी के लोटा बनवाओ, इसी के सब पात्र बनवाओ, उन्हीं में मेरा भोग लगाया करो। एक तरफ ठाकुर जी का स्वभाव है और एक तरफ हमारा स्वभाव है। ये हम भेद दृष्टि क्यों रखते हैं? ये भेद दृष्टि ही वैष्णव अपराध है और यहीं से ही हमारी भक्ति में ये ऊंच नीच आना प्रारंभ हो जाती है। अपनी भक्ति को श्रेष्ठ तब मानिए जब आपको किसी अन्य के भावों में, अन्य की स्थिति में अपने से नीचता का दर्शन ना हो, ऐसा ही लगे कि नहीं ये भी श्रेष्ठ है, इसकी भक्ति भाव भी श्रेष्ठ है। तो मैं कह रहा था, मैं किसी घर की सेवा देखता हूं ना तो मुझे लगता है कि अगर कुछ अपराध है तो बता दो, लेकिन अगर सामान्य सेवा चल रही है तो ज्यादा बीच की बुआ मत बनो, मां बता के कि ऐसा करो, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए तुमको, अरे ये तो गलत है, ऐसा नहीं है, ये करो। अरे भाई उसके ठाकुर जी उससे रीझने के लिए उसके घर पर उसके तरह से बैठे हैं, आप ज्यादा क्यों बता रहे? कोई अनवांटेड चीजें लगती हैं कि भाई ये थोड़ी गलत है, इस पर थोड़ा हम बता दें, वो बताइए, बाकी सेवा अपनी जैसी वो करे, ऐसा बिल्कुल भाव मत रखो। तो सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। न विच्छिन्न होने वाली भक्ति, ठाकुर जी के प्रति आपका प्रेम कभी कम ना हो। और एक और बात कहें, यह प्रेम केवल ठाकुर जी के प्रति कम नहीं होगा ऐसा नहीं है, गुरु के प्रति भी सदा वैसा ही रहेगा, ठाकुर जी के प्रति भी सदा वैसा रहेगा, लीला के प्रति भी सदा वैसा रहेगा, धाम के प्रति भी सदा वैसा रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम सेवा तो खूब भाव से कर रहे हैं पर धाम के प्रति हमारी निष्ठा कम हो जाती है। कई बार सेवा भी कर रहे हैं, धाम के प्रति भी निष्ठा है पर कथा के प्रति निष्ठा कम हो जाती है। कई बार सेवा भी करते हैं, धाम के प्रति भी निष्ठा है, कथा के प्रति भी निष्ठा है, पर वैष्णवों के प्रति हमारी निष्ठा नहीं हो। ये सारी निष्ठाएं एक रस रहें, उसके लिए कभी कोई वैष्णव अपराध मत करो। यही एकमात्र कारण है जिससे आपकी भक्ति उथल पुथल हो जाती है, और कोई कारण नहीं हो सकता। तो न विच्छिन्न होने वाली भक्ति करो। एक पद हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में गाया करते, बहुत सुंदर भाव है। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, कभी ना बदले, मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता
होती है उस वैष्णव को जिसका प्रेम अटूट था ठाकुर जी से, पर किसी कारण से वो प्रेम सूक्ष्म होने लग जाए, वो प्रेम क्षीण होने लग जाए, और उसके अंदर कारण केवल और केवल वैष्णव अपराध होता है और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बंधुओं, कभी भी अनुभव हो ऐसी भक्ति में न्यूनता का, तुरंत अपने आप को संभालिए और किसी वैष्णव को चिंतन करके पृथ्वी को प्रणाम करो, वैष्णव को प्रणाम करो, क्षमा मांगो, तुरंत क्षमा मांगो। सूत जी महाराज कहते हैं सभी प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है, अहैतुक्य प्रतिहता, अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी भक्ति मतलब न कम होने वाली भक्ति, यही हमारा परम धर्म है। खास करके हम भक्तों का हमारा प्रेम हमारे गुरु के प्रति, हमारे पूर्वजों के प्रति, हमारे ठाकुर के प्रति नित्य बढ़े। कलयुग बहुत खतरनाक है बंधुओं। इस कलिकाल में भक्ति जैसे ही आपके अंदर आती है, कलयुग ऐसी कोई योजना बनाता है कि आप उस भक्ति से तुरंत विचलित हो, पर उस विचलन का तुरंत निदान कीजिए। ज्यादा दिन प्रतीक्षा की आपने तो भक्ति पूर्ण रूपेण ही नष्ट हो जाएगी हृदय से। इसलिए तुरंत क्षमा मांगो, वैष्णवों का सम्मान करो। कि धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। किसी कारण से की जाने वाली भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए अकारण ही कोई भक्ति का भाव चित्त में होना चाहिए, किसी कारण से नहीं। अपने गुरु के दरबार पर या फिर किसी भी तीर्थ धाम में, वृंदावन में कभी किसी कारण से मत जाइए, अकारण जाइए, बिना किसी कारण के जाओ, तभी वो प्रेम का स्वरूप कहलाता है। और यदि किसी कारण से हम अपने गुरुद्वार जाते हैं या फिर भगवत धाम जाते हैं या तीर्थों में जाते हैं, तो कारण से की जाने वाली भक्ति वो श्रेष्ठ नहीं, वो पुण्य के अंतर्गत आ जाती है, वो भक्ति रूप नहीं रहता उसका फिर। इसलिए कहा गया धर्म कैसा है, बोले अपवर्ग है, पवर्ग नहीं। धर्म का रूप कैसा है, बोले अपवर्ग है। इस प्रकार सूत जी महाराज यहां प्रवचन कर रहे हैं, तभी उन्होंने भगवान के अवतारों का वर्णन किया और उसके पश्चात श्रीमद् भागवत की रचना का भाव बताया। भागवत की रचना क्यों की गई? इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, और किस कारण से की? मानव कल्याण के लिए। कलयुग में मानवों की बुद्धि बड़ी दूषित होने वाली है। कैसे होंगे कलयुग के लोग, उसके विषय में यहां बताया गया है। तो यहां लिखा है कि अश्रद्धा नात्रिसत्त्वान् दुर्मेधान् हसितायुषः दुर्भगांश जनानां वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा। वेद व्यास जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। क्या देखा? सबसे पहली बात, कलयुग के लोगों में क्या है, बोले अश्रद्धा। अश्रद्धा बहुत जल्दी हो जाती है हम लोगों को। एक स्थान पर एक देव पर श्रद्धा होते ही कुछ दिन बाद वो अश्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है। बोले अश्रद्धा
और कैसे हैं? बोले दुर्मेधान, दूषित बुद्धि वाले हैं। हम लोगों की स्थिति बता रहे हैं श्री वेदव्यास जी महाराज। कैसे हम? बोले दूषित बुद्धि वाले। दूषित बुद्धि का मतलब क्या होता है? बुरा नहीं मानिएगा, पर हमारी बुद्धि कैसी है? अगर हम एकांत में थोड़ी देर भी नेत्र बंद करके कुछ चिंतन करने का प्रयास करें तो हमारी बुद्धि में दूषितता ही आती है, दूषितता ही दिखती है। दुर्मेधान, दूषित बुद्धि वाले हैं। दूषित बुद्धि के कई लक्षण बताए गए। दूषित बुद्धि का लक्षण क्या है? दूषित बुद्धि का एक लक्षण यह है कि आपका भला चाहने वाला व्यक्ति आपको अपना शत्रु के समान दिखने लगे, जो आपको आपका हित बताता है, जो आपको आपकी अच्छाइयां, आप कैसे सुधरो ये बताता है, ऐसा व्यक्ति आपको शत्रु के समान दिखता है और उसका आप परित्याग कर देते हो, ये दूषित बुद्धि का लक्षण है। अच्छा, क्या होता है कि व्यक्ति अपने अवगुण स्वयं जानता है, उसको पता है कि मेरे अंदर कितने अवगुण हैं, और जिन अवगुणों को वो जानता है वो उनको छुपाता है। लेकिन फिर भी किसी को पता चल जाए कि इसके अंदर ये अवगुण है तो वो व्यक्ति उसको बोल देता है, सुनो भाई, तुम बुरा नहीं मानना, तुम्हारे अंदर ये कमी है। और वो कमी सुनते ही हमको वो व्यक्ति बुरा लगने लग जाता है। आपका भला चाहने वाला, आपका शुभ चिंतक, आपको भलाई बताने वाला, आपकी बुराइयों को स्पष्ट कर देने वाला व्यक्ति आपको अपने निंदक के रूप में दिखने लग जाए, अपने शत्रु के रूप में दिखने लग जाए, समझ जाओ ये दूषित बुद्धि है। दूषित बुद्धि वाले का दूसरा लक्षण क्या है? वो सीधे सीधे मार्ग पर चल करके उपलब्धि प्राप्त करने का विचार नहीं करेगा। कूट बुद्धि उसके चित्त में आ जाती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करना है, मुझे ऐसे करना है। चतुराई के साथ करने का भाव मन में आने लग जाए, ये दूषित बुद्धि वाले का लक्षण। दूषित बुद्धि वाले का तीसरा लक्षण क्या है? वेदों ने, शास्त्रों ने, गुरुजनों ने, माता पिताओं ने जिन कार्यों को करने के लिए मना किया उनको करता तो नहीं है, पर कभी कभी मन विचार कर लेता है, करके देख लो, कुछ होगा तो। एक आध पाप भी तो होने चाहिए, सब पुण्य पुण्य थोड़ी होंगे मेरे पास, थोड़े बहुत पाप कर लूं, क्या बुराई है? ये दूषित बुद्धि वाले का लक्षण। ऐसी दूषित बुद्धि वाले, अश्रद्धा वाले, दुर्भागांश, दुर्भाग्यशाली हैं हम लोग। हमारा भाग्य उचित नहीं है, हमारा भाग्य प्रबल नहीं है, दुर्भाग्यशाली है। हम लोगों के कल्याण के लिए अश्रद्धा वालों के चित्त में सदा श्रद्धा बनी रहे, दूषित बुद्धि शुद्ध बुद्धि हो जाए, और हमारा दुर्भाग्य जो है वो सद्भाग्य में परिवर्तित हो जाए। इन तीन कारणों के लिए वेदव्यास जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने दिव्य भावों से दिव्य दिव्य ग्रंथों की रचना प्रारंभ की। बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तब वेदव्यास जी महाराज के पास श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ, और नारद जी महाराज ने आकर के कहा, बोले व्यास जी आप इतने दुखी क्यों हो? तो व्यास जी बोले, इतने सारे ग्रंथ लिख दिए मैंने, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, मेरे मन को, चित्त को प्रसन्नता ही नहीं हो रही है। तब नारद जी महाराज बोलते हैं, बोले कि मैं बताऊं आपके चित्त को प्रसन्नता क्यों नहीं है? बोले बताओ। तब वे कहते हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम् ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हे व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, इन सब ग्रंथों में आपने दो ही बातों को प्रधानता दी है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा, बोले महाराज जी आप अपनी पूरी कथा में 20 बार बोलते हो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। क्यों सुनो? ये बात मैं ही नहीं बोलता हूं, स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज भी कहते हैं, सावधान तय श्रृणु।
बोले कथा कैसे सुनो? बोले बहुत सावधानी से सुनो, एक एक शब्द सुनो, ना जाने कौन से शब्द में आपके किस प्रश्न का उत्तर हो, आपकी कौन सी शंका का समाधान हो जाए, इसलिए बहुत सावधानी से सुनो। कई बार ये कठिन प्रसंग जो होते हैं ना, थोड़े क्लिष्ट प्रसंग, थोड़े से ज्ञान वैराग्य और इन भावों से युक्त प्रसंग, ये भी सुनने चाहिए। मधुर मधुर खाओगे तो शुगर हो जाएगा। कभी कभी करेला भी खाना, मैं नहीं खाता पर आपको खाना चाहिए, रक्त बढ़िया होता है उससे। तो कभी कभी ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुना करो। नारद जी महाराज यहां पर कहते हैं, बोले व्यास जी, वेद व्यास जी कहते हैं मेरे संकल्प में कोई कमी नहीं थी, मेरे परिश्रम में कोई कमी नहीं थी, मेरे लेखन में कोई कमी नहीं थी, मेरे आव भाव विचार सब शुद्ध थे, मेरा सब कुछ शुद्ध था, तो भी मैंने जो किया, मैंने इतने सारे ग्रंथ लिखे, उनमें मुझे सफलता का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? नारद जी महाराज कहते हैं, बोले व्यास जी बहुत ध्यान से सुनो, जो लोग बहुत परिश्रम करते हैं पर परिश्रम करने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि वो सफल नहीं हुए, वो लोग तो और ध्यान से सुनना। नारद जी यहां पर उत्तर बता रहे हैं उसका कि भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम ये नई वासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम्। व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, उन ग्रंथों में या तो चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रधान बताया है, और दूसरी जो आपसे थोड़ी सी भूल हो गई है, आपने सारे ग्रंथों में भगवान को केवल श्रद्धा का केंद्र बिंदु बताया है। आपने भगवान को केवल श्रद्धा का केंद्र बिंदु, पूजा का केंद्र बिंदु, अनुष्ठान का केंद्र बिंदु, ऐश्वर्य यश वैभव प्राप्ति का केंद्र बिंदु बताया है। इसके अतिरिक्त आपने भगवान को और किसी रूप में नहीं दिखाया। वेदव्यास जी महाराज बोले इसका मतलब क्या? भगवान श्रद्धा के ही तो विषय हैं, भगवान अनुष्ठान के तो विषय हैं, भगवान पूजा के ही तो विषय हैं, भगवान यश वैभव कामनाओं की पूर्ति के ही तो विषय हैं। नारद जी महाराज बोले यही तो आपसे भूल हो गई। ठाकुर जी केवल पूजने के विषय नहीं है, श्रद्धा के विषय नहीं है, मनोकामना पूर्ति के विषय नहीं है। ठाकुर जी तो प्रेम के अधिकारी हैं। आपने उनसे प्रेम होने वाली कोई भी चर्चा कहीं नहीं की है, इसीलिए आपका चित्त अशांत है। मानो नारद जी सूत्र दे रहे हैं, कोई व्यक्ति कितना भी श्रम परिश्रम कर ले, कोई कितनी भी मेहनत कर ले, उसका संकल्प शुद्ध हो, उसका परिश्रम शुद्ध हो, लेकिन उसके बाद भी उसको अगर चित्त में ऐसा लग रहा हो कि नहीं वो अभी अपूर्ण है, तो निश्चित है उसमें प्रेम की अभी कमी है। प्रेम नहीं होता तभी अपूर्णता का अनुभव होता है। और क्षमा कीजिएगा, जिसके चित्त में प्रेम होता है वो भले ही सारी व्यवस्थाओं से अभावग्रस्त हो, उसके पास कोई व्यवस्था ना हो, लेकिन प्रेम चित्त में हो ना, तो प्रेम से भी वो परम प्रसन्न रहता है, परम संतुष्ट रहता है। लिख लीजिएगा, संतुष्ट होने का केवल और केवल एक ही उपाय है, प्रेमी हो जाओ। और प्रेम केवल ठाकुर जी से हो सकता है, इसके अतिरिक्त और किसी से नहीं। आप सोचो कि आप चित्त में प्रेम लिया, उससे आपका चित्त शांत हो जाएगा। प्रेम किसके लिए लिया है? किसी अन्य के लिए लिया है, किसी कन्या के लिए लिया है, किसी पुरुष के लिए लिया है, किसी वस्तु के लिए लिया है, और उससे आप सोचो कि आप उससे तो और अशांत हो जाओगे। आप चित्त को शांति तो केवल और केवल ठाकुर जी से प्रेम करके ही मिलती है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, 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 मेरो मन अनंत कहाँ
सूरदास जी का भाव है, जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे उड़ जहाज को पंछी, पुनी जहाज पे आवे, पुनी जहाज पे आवे, अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। हम सब जहाज से उड़े पंछी, और जहाज क्या है? श्री कृष्ण। बंधुओं, आज आप कथा में बैठे हैं, आप वृंदावन से प्रेम करते हैं, आप वृंदावन से आने वाले ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं, इसका मतलब है कि आपका पूर्व संबंध ठाकुर जी से है। आप ठाकुर जी से मिले हुए हो पहले, बस अपने किसी अपराध के कारण या अपने किसी पूर्व जन्म की क्रिया के कारण इस संसार में भटक गए हो, इस संसार में डूब रहे हो, इस संसार में घूम रहे हो। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहता हूं कि यदि किंचित भी एक बार भी आपको श्री कृष्ण या कृष्ण से संबंधी कोई वस्तु प्रिय लग गई हो, तो ये बात निश्चित मान लीजिएगा कि आपका पूर्व का संबंध है ठाकुर जी के साथ। किसी अपराध या किसी पाप के कारण आप संसार में भटक गए। बस जिस समय कृष्ण से संबंधी वस्तु प्रिय लगे, उसी समय सब छोड़ छाड़ करके दौड़ पड़ना कृष्ण के पास। सूरदास जी कह रहे हैं, कमल नयन को छाणी महात्म, कमल नयन को छाणी महात्म, और देव को ध्यावे, और देव को ध्यावे, परम गंग को छाण पियासो, परम गंग को छाण पियासो, दुर्मति कूप खनावे, दुर्मति खनावे। श्री कृष्ण को छोड़ करके अन्य के प्रति मन ले जाना। यहां पर अन्य के प्रति मन ले जाने का मतलब आप किंचित भी ये मत ले जाना कि मैं किसी अन्य देव को पूजने या प्रणाम करने को मना कर रहा हूं। भाई, काम भी देव है। हर देवता पूजने का अधिकारी नहीं होता, हर देवता पूजने योग्य नहीं होता, कई देवों से बचा भी जाता है। श्री कृष्ण को छोड़ करके अन्य देव के प्रति आकृष्ट होना, यह तो वैसा ही मानिए जैसे कि परम प्यासा व्यक्ति गंगा जी को छोड़ करके कुआं का पानी पीने जा रहा है। परम गंग को छाड़ पियासो, परम गंग को दुर्मति कूप खनावे, दुर्मति कूप खनावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल खावे, करिल फल खावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तज, सूरदास प्रभु कामधेनु तज, छेरी कौन दुहावे, छेरी कौन दुहावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। भैया, हम पहले ही सावधान कर दें, श्री कृष्ण की शरणागति लेने से पहले टर्म्स एंड लॉज समझ लीजिएगा।
अगर आपको इन्होंने स्वीकार कर लिया, आप इनको स्वीकार करो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आप इनको स्वीकार करोगे उसके बाद भी आपको अन्य अन्य वस्तु प्रिय लग सकती हैं, पर कहीं इन्होंने आपको स्वीकार कर लिया तो आपको अनंत कहीं सुख नहीं मिल सकता। आप अपने घर के ब्याह शादियों में भी जाओगे तो वहां पर भी आपको लगेगा राम 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 राम, मैं कहाँ आ गया, अरे इससे बढ़िया तो वृंदावन ही चले जाते, एक दिन व्यर्थ कर दिया, वहीं जाकर के श्यामा शाम की लीला का दर्शन करते। किसी पदार्थ को खाकर के आपके मन में आएगा राम राम राम, ठाकुर जी का तो भोग लगा ही नहीं है। अच्छा एक बात बताऊं, हमारे ब्रज में एक संत हुए श्री रसिका पागल बाबा, बहुत अच्छा गाते थे। अभी 13 जून से हमारी कथा है गोवर्धन में, और उन्हीं के शिष्य हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, हमारे ब्रज के रस को खूब गाते हैं, श्री चित्र विचित्र जी महाराज, वो ही कथा करा रहे हैं। वो एक प्रसंग मुझे सुना रहे थे कुछ दिन पहले रसिका पागल बाबा का। बोले महाराज जी, एक बार हमारे गुरुजी ने एक छोरा आयो, वह छोरा से कही, ले रे ये लड्डू अभी अभी बने हैं, इन लड्डू को बिहारी जी को भोग लगाया। तो बालक लड्डू लेकर के गया और महाराज बिहारी जी के मंदिर घूम के 2-2.5 घंटे में लौट करके आया। तो बाबा ने वहां से पूछी, बोले कि अरे छोरा भोग लगाया हो ब्रजभाषा में? बोले हाँ बाबा भोग लगा दिए। बोले ला प्रसाद दे मुंह को। तो लड्डू जो भेजे थे भोग के लिए वो हाथ में लेकर के जैसे ही उन्होंने पाए, प्रथम भाव मुख में रखते ही बोले सच्ची सच्ची बताइयो तेने कैसे भोग लगाया हो ठाकुर जी को? बोले बाबा भोग लगा दियो बिहारी जी को। तो बाबा तो क्रोध में भर गए, हाथ पकड़ लियो, बोले तू झूठ मत बोला मुझे, मुझ सच बता तेने कैसे भोग लगाया हो। अब वो बोले बाबा मैंने भोग लगाया। तो महाराज वो खड़े हो गए, बोले तू नहीं बतावे को सच? मुंह को स्वाद आ गयो है, मेरे जीव में जाते ही मुंह को पता चल गई है कि बिहारी जी को भोग नहीं लगो, सही सही बता तेने कैसे भोग लगाया हो। बोले बाबा मंदिर में बहुत भीड़ हती, अब मैंने सोची आगे जाऊं तो कैसे भोग लगाऊंगा, और फिर भोग लगा के देऊ दूंगा तो इतनी भीड़ है मैं वापस कैसे लूंगा। तो मैंने तो दूर से लड्डू को ऐसे पात्र खोल करके वहीं से बिहारी जी को दिखा दिया, हे बिहारी जी भोग लगा दो, और वहीं तुलसी मिल गई, वो तुलसी पधरा के मैं तो ले आया हूं। बाबा के नेत्र सजल हो गए, बोले आज शाम को तेरो भी ऐसे ही भोग लगाऊंगा, मैं दूर बैठ जाइए, दूर से थाली दिखाई दूंगा, ले यही रही रोटी, ये रही चावल, ये रही दाल, ये रही सब्जी, खा ले बेटा पेट भर गो तेरो, तेने भोग ना लगाया। ये वैष्णव आप जीव पर वस्तु रखते हैं ना। आपका नहीं पता मुझे अपने वृंदावन के संतों, मुझे खुद का भी पता है। हमारे एक पंडित जी आप उनसे कभी पूछ लेना, जब प्रसाद पाते हैं तो मैं जो सब्जियां आती हैं, वैसे तो हमारे रसोइया रहते हैं साथ में, वही बनाते हैं, ठाकुर जी का भोग लगता है। पर कई बार जिनके यहाँ रुकते हैं तो उनके यहाँ एक अलग से रसोई चल रही होती है सबकी, वहां से कई बार सब्जी आ जाती है, पाते ही मैं टोक देता हूं ये हमारी रसोई की नहीं है और ये ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाई है। वो इसी बात की चिंता में, इनको कैसे पता चल जाता है कि ठाकुर जी को भोग नहीं लगा है? उसका स्वाद ही अलग हो जाता है। जब आप वैष्णव भक्ति में परिपूर्ण हो जाते हैं ना, तो आपके ठाकुर जी का अधरामृत आपको स्वाद आने लग जाता है भोग के अंदर, और आपको पता चल जाता है कि ठाकुर जी का भोग लगाए कि नहीं। जगन्नाथपुरी का प्रसाद आप आज पाइए, 10 साल बाद पाइए, वही स्वाद रहेगा, बदल ही नहीं सकता, क्योंकि महाप्रभु नित्य भोग लगाते हैं। उनके अधरामृत का रस है, वहां कोई मसालों का रस नहीं है, वो नींबू का रस नहीं है, वहां किसी अन्य वस्तु का रस नहीं है उसमें, वो ठाकुर जी का अधरामृत है, इसलिए सम ही रहेगा। आप नाथ द्वारा जाइए, नाथ द्वारा का मोहन थार आज खाइए, 10 साल बाद खाइए, एक सा रहेगा। आप वृंदावन जाइए, वृंदावन में राधा रमन जी की कुलिया आज खाइए, 20 वर्ष बाद खाइए, एक सी रहेगी। वो स्वाद चीनी का नहीं है, वो स्वाद खोए का नहीं है, वो स्वाद दूध का नहीं है, वो ठाकुर जी के अधरामृत का है। वो सम ही रहता है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं आता। ऐसी बंधुओं, यह भी एक तरीका है पहचानने का कि ठाकुर जी आपका भोग स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं।
हर हफ्ते एक वस्तु बार बार बनाओ। आज आमरस का भोग लगाओ, चख करके देखो, अगली बार भी वैसा ही आमरस बनाना। अगर स्वाद में परिवर्तन दिखे समझ जाना आज ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। अब ये भी हो सकता पहचान कैसे करें कि पहले नहीं लगाया होगा, अब लगाया हो तो फिर तीसरी बार देखना। स्वाद देखो, जीभ और नाक ये बड़ी बलवान है। नासिका को आई सुगंधी 20 वर्ष बाद भी नाक पहचान जाती है कि ये सुगंधी मैंने कभी तो ली है। और ऐसे जीव का स्वाद है, वो आज यदि आपने लिया 20 वर्ष बाद भी आप लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये स्वाद पहले आ चुका है। स्वादों से भी पता चल जाता है ठाकुर जी का अधरामृत है कि नहीं, ठाकुर जी का भोग है कि नहीं। परंतु स्वादिगर लोग, चटोरे लोग इस चीज में फेल हो जाएंगे। प्रेमी ही पास होगा इसमें, प्रेमी ही पहचान पाएगा कि भोग लगा है कि नहीं। कोई चटोरा यदि सोचे कि मुझे पता चले ठाकुर जी का भोग है कि नहीं, वो तो उसको, आपको यदि प्रसाद पाते ही ये पता चल जाता है कि इसमें हींग पड़ी है तो आप अभी प्रेमी नहीं हो ठाकुर जी के। आपको पाती पता चल जाता है नींबू पड़ा है, आपको पाती पता चल जाता इसमें ये मसाले पड़े हैं, आपको पाते ये अनुभव हो हाँ ठाकुर जी का मधुर अधरामृत पड़ा है इसमें। तो अभी एक समय तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे पंछी उड़ जहाज से पुनि जहाज को आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। और कहीं आपको सुख नहीं मिल सकता। आप ठाकुर जी के, हमारे वृंदावन की भोरी सखी गाती हैं, ऐसो दुख दीजो हिय माही, बिन पद कंज छटा दृग देखे कोई सुहावे नाही। जब तक श्यामा श्याम के दर्शन नहीं हो जाए, जब तक अपने गुरुदेव का स्मरण नहीं हो जाए, जब तक अपने प्रिया लाल को देख ना लो, तब तक कोई तुमको भाई ना। इसीलिए पहले ही सावधान कर रहा हूं, भक्ति मार्ग में आने से पहले सावधान हो, ऐसे हो जाओगे बिना ठाकुर जी को देखे कोई भाएगा नहीं। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे बातन सो घबराही, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दीजो। बहुत भाव। तो नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी आपका चित्त इसलिए प्रसन्न नहीं है क्योंकि आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनमें धर्म लिखा है, अर्थ लिखा है, कामनाओं की पूर्ति लिखी है, मोक्ष लिखा है, पर प्रेम का वर्णन नहीं किया है। इसीलिए आपका चित्त अशांत है। इसलिए हे वेद व्यास जी, ऐसी कोई ग्रंथ की रचना करो, ऐसा कुछ लिखो जिसको सुनने पढ़ने के बाद में ठाकुर जी प्रिय लगने लग जाएं, ठाकुर जी से प्रेम होने लग जाए, ठाकुर जी अपने लगने लग जाएं। भगवान जैसे ना दिखें, भगवान श्रद्धा के अधिकारी केवल ना दिखें, भगवान केवल पूजा सुबह शाम घंटी हिलाओ बस इतने तक सीमित ना रह जाएं, ठाकुर जी अपने हो जाएं, ठाकुर जी से प्रेम हो जाए, ठाकुर जी की चिंता हो, ठाकुर जी का विरह हो, ठाकुर जी से मिलने की आशा हो। जिस प्रकार एक सामान्य इंसान दूसरे इंसान से प्रेम भाव रखता है, जो कि प्रेम है ही नहीं, वो प्रेम श्री कृष्ण के प्रति हो, ऐसी कोई ग्रंथ की रचना करो, तब आपका मन शांत हो। क्योंकि भैया आप जब प्रेम का ही वर्णन नहीं करोगे, मानव प्रेम ही नहीं कर पाएगा श्री कृष्ण से, तो अपने मूल तत्व से बिछड़ जाएगा, और बिछड़ते ही पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे जैनम। मीराबाई कहती हैं, गिरधर जन्म जन्म आसाती, गिरधर जन्म। मैं कितनी बार सिद्ध करूं कि हमारा इस जन्म का प्रेम नहीं है श्री कृष्ण से। हम पहले मिल चुके हैं ठाकुर जी से, वो कभी ना कभी तो हम पर अनुग्रह किए हैं, कभी ना कभी तो एक झलक उनकी दिखी है हमको,
इसीलिए इस जन्म में भी हम कथा सुन रहे हैं, इस जन्म में भी हम वृंदावन जा रहे हैं, इस जन्म में भी हमारा प्रेम उनसे है, क्योंकि उनसे हमारा संबंध तो है। गाव भाव से गिरधर जन्म जन्म रासा, गिरधर जन्म जन्म रासा। भोजन बहुत अच्छे बने हों लेकिन थाली बढ़िया नहीं है तो आनंद नहीं आता। भगवान ने कान तो दिए, कान में बाली नहीं है तो फिर बढ़िया नहीं लगता कान। कीर्तन मन मुताबिक हो, कथा प्रसंग के मुताबिक हो, अच्छा हो, ताली नहीं हो तो सुख नहीं मिलता है। जिनको ये बात, जिनको मेरी इस बात पर विश्वास हो कि हाँ हमारा पूर्व संबंध है श्री कृष्ण से, करताल बजा के गाओ, भाव से गाओ। हाँ, स्वीकार करो कि हमारा पूर्व संबंध है श्री कृष्ण से। गिरधर जन्म जन्म रासा, गिरधर जन्म जन्म रासा। गिरधर जन्म जन्म रासा, गिरधर जन्म जन्म रासा। ओ आए नाय बिसरू में दिन राती, ओ यारे नाय बिसरू में दिन राती। ओ आए नाय बिसरू में दिन राती। ओ यारे नाय बिसरू में दिन राती। गिरधर जन्म जन्म रासा, गिरधर जन्म जन्म रासा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मीराबाई कहते हैं, इनके बिन मोरे कल न परत है, जानत मेरी छाती। इनके बिन मोहे कल न परत है, जानत मेरी छाती। इनके बिन मोरे कल न परत है, जानत मेरी छाती। इनके बिन मोहे कल
यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाटा। ये संसार सकल जग झूठा, झूठा नाता। दोए कर जोड़ा अर्ज करूं छू, दोए कर जोड़ा अर्ज करूं छू, दोए कर जोड़ा अर्ज करूं छू। दोए कर जोड़ा अर्ज करूं। ते सुन ली जो मारी बाती फिर जन्म जन्म रासा। हर जन्म जन्म रासा, गिरधर जन्म जन्म रासा। होया नाय बिसरूं मैं दिन राती। होया नाय बिसरूं मैं दिन राती। जन्म जन्म रासा। जन्म जन्म रासा। श्री राधा रमण लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पल पल पिय को रूप निहारो, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिए हो रूप निहारो, निरख निरख सुहानी। पल पल पिय को रूप निहारो, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिए हो रूप
मारो राधा वल्लभ लाल, मारो राधा वल्लभ लाल, मारो राधा वल्लभ लाल, हे मारो कुंज बिहारी लाल, मारो कुंज बिहारी लाल, मारो कुंज बिहारी लाल, मारो कुंज बिहारी लाल। गिरधर जन्म जन्म नारद जी महाराज कहते हैं, बोले वेद व्यास जी, आपके कष्ट का केवल एक कारण है कि आपने प्रेम को प्रधानता नहीं दी है। इसलिए भैया, जीवन में यदि संतुष्टि चाहते हो, संतोष चाहते हो, तो प्रेम चित्त में लाओ, और प्रेम केवल श्री कृष्ण से हो सकता है। तो कृष्ण प्रेम चित्त में लाओ। नारद जी महाराज के सूत्र को अपनाइए। वेद व्यास जी महाराज लिख लिख करके हार गए, इतने सब कुछ ग्रंथ लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, महापुराण लिख दिए, महाभारत लिख दी, लेकिन उनके चित्त को शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा, प्रेम को प्रधानता देते हुए कर्म करो, तब आपका चित्त शांत होगा। थोड़े दयावंत हो जाओ, थोड़े प्रेमी हो जाओ, थोड़ी सरल हो जाओ, थोड़े दीन हो जाओ, और उसके बाद आप कुछ रचना करो, आपके चित्त को शांति मिलेगी। तब वेद व्यास जी महाराज ने नारद जी से और विस्तार से पूछा, क्या करूं? बोले, श्री कृष्ण के प्रेम स्वरूप का दर्शन कराओ। मतलब ऐसे रूप का वर्णन करो जिस रूप को देख करके श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए। और ऐसा रूप कैसे दिखेगा? समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम, समाधि लगा। ठाकुर जी की मधुर बाल लीलाओं में क्यों आनंद आता है, क्यों सुख मिलता है? भगवान के विराट रूप का वर्णन आप सुनोगे, आपको ज्यादा सुख नहीं मिलेगा। भगवान के बृहद रूप का वर्णन आप सुनोगे, आपको सुख नहीं मिलेगा। मिलेगा, लेकिन उतना सुख नहीं मिलेगा। ठाकुर जी के चतुर्भुज रूप का वर्णन सुनोगे, आपको सुख नहीं मिलेगा। लेकिन वही वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला। इस रूप का वर्णन जब आप सुनेंगे, सब ही अंग को बांको गिरधर, बाकी चाल चलत गोकुल में, नैन मनोहर बांको गिरधर, सब ही अंग को बांको। बांको मतलब टेढ़ो। ठाकुर जी अपने सारे अंग से टेढ़े हैं, टेढ़े मेढ़े हैं। सीधे साधे ठाकुर जी, वो सीधे सीधे समझ नहीं आते हो। टेढ़े मेढ़े ठाकुर जी, वो बड़े सीधे सीधे समझ में आ जाते हैं, वो चित्त में विराजमान हो जाते हैं। उसका वर्णन करने के लिए आप प्रेम को प्रधानता दीजिए, हे वेद व्यास जी। तभी आप उस रूप का वर्णन कर पाओगे, तभी आप उस भाव का वर्णन कर पाओगे। तब वेद व्यास जी महाराज ने समाधि लगाई, और समाधि लगा करके भगवान के प्रेम रूप का चिंतन किया। और प्रेम रूप का चिंतन करके जब लिखना प्रारंभ किया, तो उसी लेखनी से प्रकट हुई श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत जी प्रेम प्रधान ग्रंथ है। भागवत जी से कुछ मांगो मत मांगो, प्रेम मांगो, प्रेम की भिक्षा मांगो। भागवत जी प्रेम सिखाती है, व्यक्ति के प्रति हो, जीव के प्रति हो, पर्यावरण के प्रति हो, ठाकुर जी के प्रति हो, सबके प्रति आपको प्रेमी बना देती हैं भागवत की कथा। सबके प्रति आपके चित्त में प्रेम घोल देती है भागवत की कथा। आप भागवत कथा सुनने से ज्ञानी नहीं बनोगे, आप भागवत कथा सुनने से बहुत बड़े त्यागी नहीं बनोगे,
आप भागवत कथा सुनने से बहुत कुछ जीवन में बनना वो सब नहीं, आप प्रेमी जरूर बन जाओगे, प्रेम आपके चित्त में आ जाएगा भागवत की कृपा से। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, और भागवत की रचना करने के बाद व्यास जी ने मन में विचार किया, अब इसको घर घर जन जन में कैसे पहुंचाऊं। तब वेद व्यास जी के चित्त में आया, मेरा एक पुत्र है, उसका नाम है सुखदेव। सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र कैसे हुए? तो प्रसंग आता है, किशोरी जी यमुना जी के तट पर नित्य एक तोते को अपने हाथ पर बिठा करके उसको सुंदर सुंदर ठाकुर जी के नाम याद कराती हैं, केशव, माधव, मधुसूदन, गोपाल, मनोहर, ये सब नाम उस बालक को, उस सुख पक्षी को याद कराती हैं। तोते का स्वभाव होता है वो रट लेता है, जो भी कुछ उसको रटाओ सब याद कर लेता है। पर एक दिन श्याम सुंदर सामने आए तो सब सखियों ने प्रणाम किया, पर उस तोते ने प्रणाम नहीं किया। श्री राधा रानी ने पूछा कि तुमने उनको प्रणाम क्यों नहीं किया? तो वो सुख पक्षी बोला, वो कौन है, मैं उनको प्रणाम क्यों करूं, वो है कौन? तब राधा रानी ने मन में विचार किया कि भाई इसको नाम याद हो गया है, नाम रट लिया है, पर ये नाम ही को नहीं जानता है, नाम बस इसको याद हो गया है। अच्छा एक बात बताऊं, आजकल का जो भक्ति का ट्रेंड चला वो भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है। हरे कृष्ण महामंत्र याद है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव याद है, ओम नमो भगवते वासुदेवा द्वादशाक्षर मंत्र याद है, और उसको गाते हैं, नाचने के लिए गाते हैं, खूब जोर जोर से गाएंगे और नाचेंगे, उस पर खूब आनंद करेंगे। पर उनसे पूछो, बताओ भगवान का नाम मधुसूदन क्यों है? क्यों पड़ा भगवान का नाम मधुसूदन? मधुसूदन भगवान कौन है? चलो मधुसूदन बहुत कठिन हो जाए और सरलता पे आ जाओ, बताओ ठाकुर जी का नाम मदन मोहन क्यों है? चलो और सरलता पे आ जाओ, श्री ठाकुर जी का नाम गोविंद क्यों है? गोविंद का मतलब क्या है? सब चीज छोड़ो, आप इतना ही बता दो भगवान का नाम कृष्ण क्यों है? कोई नहीं जानता, सबने केवल नाम रट लिया है सुख पक्षी की भांति, पर उस नाम के तत्व को तो कोई जानता ही नहीं, उस नाम की महत्वता को तो कोई जानता ही नहीं। यही बात किशोरी जी ने मन में विचार की कि इस सुख पक्षी को नाम तो याद हो गया है, पर ये नामी को नहीं जानता है, और जब तक नामी को नहीं जानेगा तब तक नाम रटने से वो फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। नामी को जानकर के नाम गाएगा तो प्रेम चित्त में आएगा, बिना नामी को जाने नाम गाएगा तो कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। तब किशोरी जी ने सुख पक्षी से कहा, यदि तुम हमारा आश्रय चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि तुम हमारे साथ सदा निवास करो, तो जो नाम हमने तुमको याद कराए हैं उस नाम के नामी को पहले जान करके आओ, तभी हम तुमको स्वीकार करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव जी महाराज श्री जी के बिना तो रह ही नहीं सकते, किशोरी जी के बिना तो रह ही नहीं सकते। तब सुखदेव जी ने विचार किया, किशोरी जी का सानिध्य मिले उसके लिए मैं इन्हें नाम ही को जानूंगा। और तब सुखदेव जी महाराज पृथ्वी पर आए। महादेव पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, वहीं बैठ करके पूरी कथा सुनी, छुप करके कथा सुनी। पार्वती जी ओम शब्द का उच्चारण करने में कहीं मूर्छा में चली गई, कहीं भावावेश में चली गई, तो उनके मुख से निकलने वाले ओम शब्द को वो सुख पक्षी गाने लगा। महादेव ने जैसे ही देखा कि ये सुख पक्षी छुप करके कथा सुन रहा है, अपने त्रिशूल उठाकर के पीछे पीछे भागे। वही सुख पक्षी उड़ता उड़ता आकाश में, छोटा सा सुख पक्षी है, हिमालय की कंदराओं में भ्रमण करता 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 बद्रिकाश्रम पहुंच गया। वहां पर वेदव्यास जी की पत्नी विट्टिका जल पान कर रही थी, तभी उनके मुख में होकर के उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गए।
और 12 वर्ष तक सुखदेव जी बाहर नहीं आए। 12 वर्ष बाद जब बिटिका को अंदर ही अंदर श्लोक सुनाई देने लगे, तब उन्होंने वेदव्यास जी से कहा, तब वेदव्यास जी ने प्रार्थना की, तब सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ 12 वर्ष बाद। और जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ के चले गए वन में, देखा भी नहीं पलट करके। आज वेदव्यास जी ने जब भागवत की रचना की, तब मन में विचार किया, मेरा एक पुत्र है जो जन्म लेते ही वन में चला गया था, सुखदेव। यदि वो भागवत का प्रचार प्रसार अपनी वाणी से करे तो घर घर में जन जन में पहुंचाया जा सकता है। लेकिन सुखदेव को बुलाऊं कैसे? 2 उपासना होती है भगवान की, एक तो सगुण साकार और एक निर्गुण निराकार। सगुण साकार ब्रह्म कैसा है? उनके आंख भी हैं, उनकी नाक भी है, कान भी है, जीभ भी है, होठ भी है, हाथ भी है, पैर भी हैं, सब कुछ है। जिनके हम उपासक हैं, मैं और आप, वो हैं सगुण साकार भगवान। पर कई लोग निर्गुण निराकार भगवान के उपासक होते हैं। निर्गुण निराकार कैसे होते हैं? जैसे निर्गुण तो नहीं, पर निराकार भगवान के रूप में हम शंकर जी को पूजते हैं, शिवलिंग के रूप में। वो कौन है? निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। पर हम जिन ठाकुर जी के उपासक हैं, उनके नेत्र भी हैं, उनकी नाक भी है, उनकी जीभ भी है, उनके होठ भी है, हाथ भी है, पैर भी है, सर्वांगीण अंग है। पर निर्गुण निराकार के उपासक जो होते हैं, उनके भगवान का रूप नहीं होता, उनके भगवान कोई अलग नहीं होते, वो हमारे जैसे ही होते, पर वो निर्गुण निराकार ब्रह्म को देखते हैं। उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है, वो बस परब्रह्म है। बहुत कठिन है निर्गुण निराकार की उपासना। कबीरदास जी के कई भजन निर्गुणी भजन, उसमें ठाकुर जी का रूप नहीं है, बस परब्रह्म है। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे सुखदेव जी, उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, हिमालय पर बैठ करके भजन कर रहे थे। तभी तभी वेदव्यास जी ने छोटे छोटे बालकों को भगवान के सुंदर रूप, सगुण साकार रूप का वर्णन करा करके भेज दिया, जाओ हिमालय में जाकर के जिस श्लोक को गाने लग जाना। आहा, नन्हे नन्हे बालक जैसे हिमालय में गए, हिमालय में पुष्प आदि तोड़ते तोड़ते गुरु जी के द्वारा बताए गए श्लोकों का गान करने लगे। और तभी उन्होंने वेणु गीत के इस श्लोक का गान किया कि बरहा पीणम नटवरम कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरय गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में बैठे सुखदेव जी महाराज, और जैसे ही उनके कानों में यह श्लोक गया, श्लोक का अर्थ क्या है? बोले कि ठाकुर जी ने मोर पंख का टेढ़ा मुकुट पहना है, कानों में कुंडल पहने हैं, गले में वैजंती माला पहनी है, कटाक्ष नेत्र हैं ठाकुर जी के, बंक मुस्कान है ठाकुर जी की। ऐसी मधुर चाल से ठाकुर जी मटक मटक करके चल रहे हैं, वेणु का नाद कर रहे हैं। उनकी कोमल चरण जब वृंदावन की भूमि पर पड़ रहे हैं तो वृंदावन के रोए खड़े हो रहे हैं। जब ये कानों में स्वर गया, सुखदेव जी महाराज का जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना थी, उसमें सगुण साकार आ गए। मोर मुकुटधारी वंशी बजा रहे हैं, त्रिभंग लली श्याम सुंदर दिखने लगे। तुरंत सुखदेव जी के नेत्र खुले, ये कौन है? नन्ना सा छोटा सा बालक, ऐसे कटाक्ष नेत्र उसके, हंस रहा है तो दतुइयां दिख रही हैं, मोती जैसे दांत, ऐसी नुकीली सी नाक, सांवला सा वर्ण, फिर भी आकर्षक। ये कौन है ये बालक? बंधु एक बात कहें, ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि हे नाथ,
आप हमको दिखना मत, देखो तो बस कोई एक अंग ही दिखा देना बस अपना। क्योंकि हमारे पूर्वाचार्यों ने ऐसा वर्णन किया है कि ठाकुर जी की एक कनिष्ठ उंगली भी यदि आपने गौर से देख ली तो उसी पे ही वारी वारी जाओगे, इतनी सुंदर है वो। रूप देख लिया तो फिर क्या ही होगा। हमारे वृंदावन में कहते हैं कि निधि वन में कोई चला जाए रात में, सुबह तक पागल हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बहरा हो ही जाएगा। ठाकुर जी को देखने के बाद इंद्रियां किसी काम की रह नहीं पाएंगी। सुंदरता की वो पराकाष्ठा है कि उस पराकाष्ठा का आपने दर्शन कर लिया तो आपकी इंद्रियां वर्णन करने लायक नहीं रह पाएंगी। ऐसे ठाकुर जी। अभी हमने एक पद गाया 3-4 दिन पहले ही वो आया, उसमें गोपी क्या कहती है, नैनन में ही राखूं पिया तो है। हे मेरे प्यारे, मैं तुझे सदा अपने नेत्रों में रखूं। कैसा है तुम्हारा रूप? बोले तुमरी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखों। बोले श्याम सुंदर का एक रोआ कैसा है। आपको कोई सुंदर दिखे तो आप 500 की नोट निकाल के उस पर वार दो, कोई और सुंदर मिले तो सोना चांदी ला करके वार दो, कोई और सुंदर मिले तो महाराज अपनी संपत्ति वार दो। लेकिन गोपी कह रही है, बोले श्याम सुंदर की बात मत करो, श्याम सुंदर का एक रोआ इतना सुंदर है कि पूरे जगत को वार दो, इतना सुंदर है। तुमरी एक रो की छवि पर जगत वार सब लाखों, पिया तो है नैनन में ही राखूं। भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, एक एक अंग से मिलूंगी श्याम सुंदर के। भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, अधर सुधा रस चाखूं। और किसी दूसरी गोपी ने कहा, अब जब तू भेंट करेगी तो मुझे बताएगी कैसे मिले श्याम सुंदर। बोले ना, रसिक प्रीतम संगम की बातें काहू सो नहीं ढांकूं, किसी को नहीं बताऊंगी, पिया तो है नैनन में ही राखूं। रसखान, उसको सुंदरता बड़ी प्रिय थी। कहीं भी सुंदर दृश्य देख लेता था तो आकर्षित हो जाता था, बिना बोले रह ही नहीं पाता था। दिल्ली में एक हिंदू परिवार के नन्हे से बालक को देखा, उसके नीली नीली आंखें, कटाक्ष नेत्र हैं, ऐसे घुंघराले केश, गोल 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 मटोल उसके गाल, नन्हा सा बालक, इतना प्यारा कि जब रसखान ने उसको देखा, अपना घोड़ा रोक दिया उतर करके और उस बालक को गोद में लेकर के बोला, खुदा ने तुमसे ज्यादा सुंदर तो संसार में किसी को नहीं बनाया होगा। अब वो राजा का सिपाही था, इसलिए उसका इतना खौफ था कि उससे कोई कुछ कहता नहीं था। रसखान रोज आता और उस बालक को लेकर के चला जाता, रोज उस बालक को ले जाता। परिवार के लोग दुखी हो गए। एक दिन वृंदावन से कोई संत गए, उनको बताया, बोले कि हम तो बड़े परेशान हैं। क्यों? बोले पिछले कुछ दिनों से रसखान रोज आता है, हमारे बालक को ले जाता, हम तो डर के मारे कुछ कह ही नहीं सकते, सबको मार देगा, पर हमको भय लगता है हमारे बालक के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। तब संत ने कहा, आज रसखान आए तो मुझसे मिलवाना। और आज रसखान जब आए तो रसखान उस बालक को अपने घोड़े पर जैसे ही बिठाने लगे तो संत ने कहा, एक मिनट रुको, तुम इस बालक को रोज क्यों ले जाते हो? रसखान बोले, ये इतना सुंदर है, मुझे लगता है इससे सुंदर संसार में कौन होगा, इसलिए मैं इसको रोज नित्य लेके जाता हूं। बोले इससे सुंदर एक बालक दिखाऊं तो? बोले हो ही नहीं सकता, इससे सुंदर संसार में कोई नहीं हो सकता। तभी वो वृंदावन के वैष्णव थे, उन्होंने लड्डू गोपाल का एक सुंदर सा चित्र उनके पास था, वो चित्र निकाल करके रसखान को दिखाया। देखो, रसखान ने जैसे ही देखा, घुंघराले केशों की बेनी बांधी हुई है, आहा,
गद मदरा से ठाकुर जी के गाल हैं, 2 दतुइयां दिख रही हैं, थोड़ा सा मक्खन लगा है मुख के ऊपर, हाथ में कुछ मक्खन का भाव लेकर के ठाकुर जी अपने 2 पैर से और 1 हाथ से चल रहे हैं। मधुर मुस्कान, सांवला सा वर्ण, कटाक्ष नेत्र कमल जैसे ठाकुर जी के। अब प्राचीन काल में फोटोग्राफ तो होते नहीं थे, बनाया करते थे लोग। तो जब वो आकृति देखी रसखान ने, रसखान बोले ये बालक कहां है? वास्तव में ये बालक है कोई? बोले हाँ ये बालक है, वृंदावन में रहता है। इसके पिता नंद बाबा हैं, इसकी मैया यशोदा जी हैं, इसके बड़े भैया बलराम जी हैं, और ये वृंदावन में रहता है। एक चित्र और दिखाऊं? बोले दिखाओ। दूसरा चित्र दिखाया, त्रिभंग लली, दोनों पैर ऐसे, हाथ ऐसे, वेणु मुख में लिए ठाकुर जी मधुर वंशी बजा रहे हैं, मोर मुकुट पहना है। जब उस छवि को देखा रसखान ने, बोले वास्तव में ये बालक वृंदावन में रहता है? बोले हाँ, एक पग भी बाहर नहीं जाता वहां से। रसखान के चित्त में तो बालक की भावना थी कि कोई बालक इतना सुंदर वृंदावन में है, और बस व्याकुल हो गया। रात भर नींद नहीं आई, दूसरे दिन तो भाग गया वृंदावन। गया तो था एक बालक को देखने के लिए, गली मोहल्ले चौबारे छत घर जहां जहां उसने ढूंढना चाहा ढूंढता रहा। अब देखो, ललक तो वही थी, जिज्ञासा तो वही थी, पीड़ा तो वही थी, तड़पन तो वही थी, पर उसके बदले मिल उसको श्याम सुंदर ही रहे थे। देखना तो वो एक बालक को चाहता है, पर वो बालक तो श्याम सुंदर ही है। तभी वृंदावन में प्रकट हो गए कवियों के कवि महाकवि रसखान। जहां उन्होंने ठाकुर जी को देखा, एक क्षण ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद बावले हो गए। किसी संत से जाकर के पूछने लगे, वो मोहिनी मूरत, वो सांवली सूरत, घुंघराले केश, वेणु का नाद करने वाले त्रिभंग लली मुझे एक क्षण दिखे, वो दोबारा कैसे दिखेंगे? मुझे बताइए ना। बोले सत्संग सुना करो। तो रसखान सत्संग में जाके बैठने लगे, कथा सुनने लगे, तो इस कथा से मुझे वो मिलेंगे। कथा में व्यास जी जो बताते रसखान सब करते। व्यास जी ने कह दिया गले में कंठी माला पहना करो। रसखान किसी, कंठी माला क्या होती है? बोले तुलसी की माला गले में पहननी चाहिए, उससे हम वैष्णव होते हैं, ठाकुर जी के हो जाते हैं, ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। रसखान गए, दुकान से सारी कंठी माला ले आए, सिर पर बांध ली, कानों में लटका ली, गले में डाल ली, हाथ पे पहन ली, बाजूबंद बना लिए, कमर में पहन ली, पैरों में लटका ली। अपना एक अंग नहीं छोड़ा, सब जगह कंठी माला पहन करके घूमने लगे। किसी ने पूछा एक कंठी माला कल्याण कर देती है रसखान, ये सर्वांगन अंग पे कंठी माला पहन के क्यों घूम रहा है? बोले मैं इतना तड़प रहा हूं उनसे मिलने के लिए। आपने कहा एक कंठी माला पहनने से जीवन में कभी ठाकुर जी मिलेंगे, पर मुझे जीवन का भरोसा नहीं, मुझे तो अभी मिलना है, इसलिए मैंने इतनी सारी पहन ली ताकि आज रात को ही वो मुझे मिल जाए, मुझे उनसे मिलना है। ऐसे रसखान हो गए। आहा, तभी रसखान कहते हैं मैंने श्याम सुंदर को देख लिया। बोले कहां देखा? बोले देखो दुर्यो में कुंज कुटीन में परो पलोटत राधिका पाया। एक दिन रसखान बैठ करके बता रहे, बोले मैंने देखा। कहां मिले? बोले कहां मिले? बोले मैं सब जगह खोज करके, सब जगह ढूंढ करके, जैसे ही मैं उस कुंज में गया, सेवा कुंज की, तभी मैंने क्या देखा कि एक रत्न सिंहासन पर तप्त कांचन गौरांगी एक सुंदर सी हमारी किशोरी जी बैठी हैं, और उन किशोरी जी के चरणों में पलोट रहे हैं श्याम सुंदर। मैंने वहां श्याम सुंदर को देखा, मैंने वहां श्री कृष्ण को देखा। बहुत सुंदर है श्याम सुंदर। तो इसलिए भैया ठाकुर जी से यूं कहो कि आप कोई अपना रोया ही दिखा देना हमको, पूरे तो मत दिख जाना। कहीं आप पूरे दिख गए तो फिर भैया क्या हो जाएगा, बावले हो जाओगे। नेत्रों से फिर किसी और को देख नहीं पाओगे, मुख से कुछ बता नहीं पाओगे, कानों से कुछ और सुन नहीं पाओगे, फिर तन की स्थिति विचित्र ही हो जानी है। तो उन बालकों के द्वारा गाए गए श्लोकों को जैसे सुखदेव जी ने सुना,
और उस श्लोक में जैसे वर्णन देखा, त्रिभंग लली, मोर मुकुट पहना है, कानों में मत्स्याकृत मकराकृत कुंडल पहने हैं। दौड़ करके उन बालकों के पास सुखदेव जी गए और जाकर के कहने लगे, तुम जिस श्लोक को गा रहे हो, उस श्लोक में जिसका वर्णन कर रहे हो वो कौन है? बालक कहने लगे, हमको तो नहीं पता वो कौन है, यदि आप उनको जानना चाहते हो तो आप हमारे गुरुदेव के पास चलो। सुखदेव जी महाराज उन बालकों के साथ गुरुदेव के पास आए और तभी देखा कि गुरुदेव कोई और नहीं, उनके पिता ही हैं, वेदव्यास। चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी, ये वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, इतने सुंदर रूप का वर्णन जो आपने किया, ये कौन है? मुझे इनके बारे में जरा बताओ। और इसी भाव से श्रीमद् भागवत का संपूर्ण अध्ययन वेदव्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को कराया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। और सुखदेव जी ने फिर वही भागवत की कथा गंगा के तट पर जाकर के परीक्षित जी को सुनाई। प्रश्न उठा, बोले महाराज ये परीक्षित कौन है, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। तो कहने लगे, बोले ये परीक्षित जी महाराज पांडवों के वंशधर हैं। परीक्षित की कथा सुनने के लिए थोड़ी महाभारत का प्रसंग सुनना पड़ेगा, और यहां सूक्ष्मता में महाभारत का प्रसंग सुनाया गया कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्वथो वीर गतिं गतेषु व्रकोदरा विक्त गदा विमर्श भृगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यन्ने भारत तन्ने भारत। यहां पर अब महाभारत का थोड़ा प्रसंग सुनाया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सबको कथा तो थोड़ी बहुत पता ही है, मैं कुंती स्तुति पर ज्यादा प्रकाश डालूंगा आज। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर हुआ, पांडवों की विजय हुई, और पांडवों की विजय होते ही अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने का मन बनाया, पर पांडवों को ना मार पाया, बल्कि द्रौपदी के निर्दोष 5 बालकों को मार दिया, जिसके कारण अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, और प्रतिज्ञा पूर्ण करते हुए अर्जुन ने उसके शिखा, मूंछ और दाढ़ी छेदन करके, शिखा छेदन करके बाहर कर दिया। तब अपने अपमान को देख करके अश्वत्थामा ने अर्जुन की पुत्र वधू उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा को मारने के लिए आने लगा, उत्तरा दोनों भुजा उठा करके दौड़ी ठाकुर जी की शरण में कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। त्राहिमाम कहते हुए जब दौड़ी ठाकुर जी की ओर, और यहां पर एक बात लिखी है, जगतपते। जब उत्तरा भगवान के पास जा रही थी तो वहां पर अर्जुन भी खड़े हैं, वहां पर युधिष्ठिर भी खड़े हैं, वहां पर नकुल सहदेव भीम भी खड़े हैं, पर किसी के पास उत्तरा नहीं गई, सीधी ठाकुर जी के पास गई है। उसका विश्वास इतना अटूट है कि मेरी रक्षा और कोई कर ही नहीं सकता, यही जगतपति है, यही मेरी रक्षा करेंगे। और कह दिया कि आप ही जगत के रक्षक हो, आप मुझे बचाओ। आज उत्तरा ने वो गलती नहीं की जो द्रौपदी से हो गई थी। द्रौपदी ने जब चीरहरण हो रहा था तो ठाकुर जी को सबसे अंत में पुकारा। सबसे पहले तो द्रौपदी यही विचार कर रही थी, पंच पांडव मेरी रक्षा करेंगे, पांडवों ने रक्षा नहीं की, तो मन में विचार करने लगी, ये वयोवृद्ध सब यहां बैठे, ये मेरी रक्षा करेंगे, उन्होंने भी रक्षा नहीं की। तब अपना बल लगाया, मैं क्षत्रिय नारी हूं, अपनी रक्षा स्वयं करूंगी।
जब अपनी रक्षा स्वयं भी नहीं कर पाई, दुशासन खींचता जा रहा है और बस द्रौपदी अब निर्वस्त्र होने वाली है, एक क्षण और, एक बार और खींचेगा और द्रौपदी निर्वस्त्र हो जाएगी भरे सभा में। विचार करो उस स्थिति में द्रौपदी की क्या दशा रही होगी। उस एक क्षण में भगवान की प्राप्ति के लिए वर्ष आवश्यक नहीं है, एक क्षण भी आवश्यक है, एक क्षण भी परिपूर्ण है। द्रौपदी ने दोनों भुजा उठा करके उस अंतिम क्षण में पुकारा ठाकुर जी को, हे कृष्ण द्वारिकावासी, देव देव जगतपते, कौरवे परिभूतं वा किम न पश्यसि केशव। एक बात लिख लीजिएगा बंधुओं, ठाकुर जी दो स्थिति में प्रकट होते हैं। या तो आपकी पुकार में प्रेम अथाह हो, या फिर आपकी पुकार में उत्कंठा अपार हो। ये दो बातें याद रखना है। हम पुकारते हैं और ठाकुर जी नहीं आते, इसका मतलब ना तो प्रेम है और ना ही उत्कंठा। उत्कंठा का मतलब, उत्कंठा का मतलब व्याकुलता, उत्कंठा का मतलब तड़प, उत्कंठा का मतलब विरह। ठाकुर जी केवल दो प्रकार से प्रकट हो सकते हैं, या तो प्रेम अपार हो हमारी वाणी में, या फिर विरह अपार हो हमारी वाणी में। प्रेम और विरह दोनों मध्यस्थ हैं, इसीलिए ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं। जिस करुण क्रंदन से हम संसार को पुकारते हैं, यदि एक बार भी उस करुण क्रंदन से ठाकुर जी को पुकारा ना, आप निश्चित मानना उसी क्षण आपको अनुभव हो जाएगा ठाकुर जी सामने खड़े हैं क्या। पुत्र दूर चला जाए, पति कहीं और चला जाए, या किसी से भी जिससे भी आपका प्रेम भाव संबंध है, वो आपसे एक क्षण के लिए भी कहीं दूर हो जाए, उस समय जो करुणा, उस समय जो तड़प, उस समय जो व्याकुलता चित्त में एक क्षण के लिए आती है ना, वो एक क्षण की व्याकुलता एक बार यदि ठाकुर जी के लिए आ गई ना, ऐसा अनुभव होगा पीछे ही श्याम सुंदर है क्या, यहीं बगल में ही बैठे हैं क्या। लिख लीजिएगा, ठाकुर जी को प्रकट करने के लिए दो बातें, या तो प्रेम अपार वाणी में, या फिर विरह अपार वाणी में। आज द्रौपदी कहती है, हे कृष्ण द्वारिकावासिन क्वासि क्वासि महाभुज, कौरवम परिभूतम माम किम न पश्यसि केशव। हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण, हे मेरे भैया, आप कहां हो महाभुज। इन कौरवों के द्वारा किया गया ये अत्याचार क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? ये भरी सभा में आपकी बहन को निर्वस्त्र कर रहे हैं नाथ, आपको दिख नहीं रहा है? सूरदास जी की वाणी है, प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी। मोपति पांच पांच के तुम पति, सोपति का है विसारी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको क्यों पुकार रही हूं, तो मेरे 5 पति हैं, पर उन 5 के पति तो आप हो ना, आप जगतपति हो, इसलिए आपको पुकार रही हूं। मोपति पांच पांच के तुम पति, सोपति का है विसारी।
सूर श्याम पाछे पछतइयो, सूर श्याम पाछे पछतइयो, जब मोहि देख उघारी, जाएगी लाज तुम्हारी। हे श्याम सुंदर, आप पछताओगे कब? अगर एक क्षण विलंब करके आए तो पछताओगे, क्योंकि तब मैं आपको उघारी दिखाई दूंगी। अपनी बहन को उघारी देखोगे नाथ, आपको बहुत पीड़ा होगी। बस एक क्षण था द्रौपदी के पास, उस एक क्षण में अपार विरह के साथ, अपार करुणा क्रंदन करते हुए जब द्रौपदी ने पुकारा, आहा, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। वस्त्र बनकर के ठाकुर जी प्रकट हो गए। दुशासन खींचता 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 हार गया, पर द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हो पाई। कभी कभी ठाकुर जी से कहने की इच्छा होती है, लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, भारत युद्ध पछारी, भारत युद्ध पछारी, सारथी हो के रथ को हांक्यो, 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 चक्र सुदर्शन धारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। कभी कभी इच्छा होती है नाथ, आप जैसे अर्जुन के सारथी बन गए, द्रौपदी के लिए चीर बढ़ाने आ गए, विदुर जी के यहां जाकर के आपने कदली फल खा लिए, सबरी के यहां जाकर झूठे बेर पा लिए। इतनी कृपा, इतना अनुग्रह आप सब करते हैं नाथ, यह अनुग्रह, यह कृपा हम पर कब होगी? हम पर कब करेंगे? सूरदास जी ने इस पद के अंत में एक विलक्षणता की, पूरी प्यार प्रार्थना ठाकुर जी से, पर अंतिम शब्द क्या कहते हैं? अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं? सूरदास की लाज रखो हरि, सूरदास की लाज रखो हरि, सूरदास की लाज रखो हरि, सूरदास की लाज रखो हरि। सूरदास जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं, नाथ मेरी लाज रखो, पर गाते गाते कहने लग जाते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, आप लाज नहीं रखोगे। आपको मेरी लाज रखनी होती तो इतने दिन का आंधरा थोड़ी होता मैं, इतने दिन से बिना नेत्रों का थोड़ी होता मैं। आप लाज नहीं रखोगे, मेरी लाज रखनी होती तो अब तक रखते नाथ, लाज तो मेरी कौन रखेगा। तब गाते गाते पूरी पंक्ति में प्रार्थना ठाकुर जी से, और अंत आते आते सूरदास जी कहते हैं, राधे राधे
श्री हरि प्यारे। राधे राधे श्री हरि प्यारे। बोले लाज आप नहीं रखोगे, लाज तो हमारी श्यामाजू रखेंगे। मानो सूरदास जी इन पंक्तियों में ये बात कह रहे हो, 3 बार प्रार्थना करना ठाकुर जी से, लेकिन तीनों बार की प्रार्थना करुण क्रंदन से हो, खूब अटूट विरह में हो। अगर 3 बार में ठाकुर जी कृपा नहीं करें तो चौथी बार में किशोरी जी को पकड़ लेना। अच्छा नहीं करोगे आप कृपा, ठीक है हम जा रहे हैं श्री जी की शरण में। लाडली जी को पुकारने में लग जाइयो, लाडली जी प्रथम बार में ही अनुग्रह कर देंगे। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न आ जाएगा, बोले तो हम ठाकुर जी के पास जाए ही नहीं, सीधे किशोरी जी की शरण में ही चले जाए, तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। फिर हमारे वृंदावन में तो यही है, सबसे पहले श्री जी की शरण ग्रहण करो। श्री यमुना जी कहती हैं, तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। यदि श्री जी की शरण ग्रहण कर ली तो कन्हैया पीछे पीछे डोलेंगे तुम्हारे। श्री जी तो अनुग्रह, पर श्री जी की शरण ग्रहण किसी के कहने से हो जाए नहीं हो पाए। आपके खुद के चित्त में ये भाव आ जाए, खुद के मन में ये भाव आ जाए, खुद की स्थिति ऐसी हो जाए कि मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। तो फिर अपनी तो श्री भानु दुलारी, अपनी तो श्री भानु दुलारी, अपनी तो श्री भानु दुलारी, अपनी तो श्री भानु दुलारी। जहाँ मेरा जेरा धरा, जहाँ मेरा जेरा धरा, जहाँ मेरा जेरा धरा, जहाँ मेरा जेरा धरा। ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ मेरा जेरा धरा, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ मेरा जेरा धरा। हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। जय राधे 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 जय श्यामा प्यारी राधे राधे कृष्ण दुलारी राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे रावण वाली राधे राधे जय राधे 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 राधे। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ए मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम,
दीवानी मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी